MBPS न्यूज़ में आपका स्वागत है। यहाँ एक तरफ आप देखेंगे कि अमित शाह जी CAA को एक्सप्लेन कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जी CAA का कड़ा विरोध कर रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें। कि आपने कहा कि धर्म के आधार पर दूसरा मुल्क बना, पर वहाँ पर शिया और अहमदी बलोच ये भी तो प्रताड़ित है वहाँ पर। देखिए, वो प्रताड़ना आंकड़ों के आधार पर इतनी सीधी नहीं की जाती और पूरी दुनिया में सारा ब्लॉक मुस्लिम ब्लॉक माना जाता है। आप मेरी बात समझ कर चलिए। शिया अहमदिया वो तो छोड़िए, मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का। हमारे संविधान ने रास्ता खोला है, वो एप्लीकेशन कर रेफ्यूजी के तौर पर ना रेफ्यूजी के तौर पर नहीं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्षा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हुए उसका निर्णय करेगी। अच्छा, तो एक रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है। ये स्पेशल एक्ट इसलिए बनाया है कि ये किसी भी वैध डॉक्यूमेंट के बगैर शरण में आए हैं, बॉर्डर क्रॉस कर आ गए हैं। तो अब आपने पोर्टल भी खोल दिया है, उसमें वो सारे डिटेल्स करेंगे। वो पोर्टल सुरक्षित है और अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो क्या अब वो ना नागरिक है, ना माइग्रेंट है, ना रेफ्यूजी है, क्या बन जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जिनके पास दस्तावेज नहीं है इसका रास्ता हम बाद में ढूंढेंगे, परंतु जिनके पास दस्तावेज है वो मेरे एक रफ अंदाज से 85% से ज्यादा है। और कितनी देर लगेगी, क्योंकि उन्हें एक ओथ भी लेना पड़ेगा। हमने कोई समय मर्यादा नहीं रखी है। आराम से सब लोग एप्लीकेशन करें। मैं सबको अपील करता हूं, आप आराम से करिए। ये एप्लीकेशन देश की सभी भाषाओं में है। आपकी भाषा में आप डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो और आपकी समय की अनुकूलता से भारत सरकार आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और डॉक्यूमेंट की ऑडिट के लिए बुलाएगी। और वो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा या फिर फेस टू फेस होगा? फेस टू फेस। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना पड़ेगा। और अगर वो सेकंड जनरेशन रेफ्यूजीज है, मतलब अगर उनके बच्चे हो गए हिंदुस्तान में, 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत। अब देखिए इसके बाद केजरीवाल जी ने क्या कहा। कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये समझाया आइए आप भी सुनिए ये बयान। मत मानिए कि कोई नहीं देखता है, ये जनता है जो सब जानती है। आने वाले चुनाव में आपको मालूम पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, उन्होंने जो कहा वो कभी नहीं किया। उन्होंने कहा था मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3 बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पूरी चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। आज मोदी जी के सामने लड़ने के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वाहवाही। शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार पे कदम उठाएंगे। अब तक चुप्पी साधे हुए हैं और शीला जी की भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर दिया। राजनीति में मित्रों 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं वो करते हैं और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कहते हैं उससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। अब दिल्ली में ही दोनों प्रकार के लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी है जो कहते हैं वो करते हैं और एक ही टर्म में पूरा कर छोड़ते हैं, और दूसरी ओर हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब है। उन्होंने जो कहा वो कभी नहीं किया। मैं जरा आज उनको याद कराना चाहता हूं। मैं उस वक्त दिल्ली में ही रहता था, अन्ना का आंदोलन चल रहा था। मंच पर से बड़े जोर से कहते थे कि हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, हमारा भरोसा करिए। यही केजरीवाल कहते थे। और 26 नवंबर 2012 को उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी
बना दी। अन्ना बेचारे वहीं के वहीं बैठे हैं और वो मुख्यमंत्री बन गए हुए हैं। अब इस पर केजरीवाल साहब ने क्या कहा, सुनिए। अपने पूरे बयान में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, देश इंपॉर्टेंट है, देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहां से इधर आए थे। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि सीए के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन तीनों देशों में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहां बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में तो आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको? क्या करेंगे उनका? ये मेरा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब MBPS News for more videos. Thanks for watching.